हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र पांगी के विकास और वहां की बुनियादी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए पांगी कल्याण संघ लगातार प्रयास कर रहा है। चंबा दौरे पर आए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन से संघ के एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने की। अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सांसद हर्ष महाजन के साथ पांगी क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की। इनमें सर्दियों के दौरान घाटी का शेष दुनिया से कट जाना, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और साच पास टनल के निर्माण जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने पांगी कल्याण संघ की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि वे इन मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे। वहाँ से फीडबैक क्या आएगा, वहाँ भी मेरा आदमी है, ठीक है, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि तुम जल्दी से भेज इसको। तो डीजीबीआर का नया डीजी आया है, सरदार हरपाल सिंह, डीजीबीआर का नया डीजी आया है, तो उनसे भी मेरी बात हुई। कहते जी हम तो टेक ओवर कर लेंगे, आप जल्दी जल्दी से सैंक्शन दिलाओ। तो वो मैंने उनके थ्रू भेज दी प्रपोजल और रिकमेंड करा दी। मेरे ख्याल आपने व्हाट्सएप तो पूरा रोड खुद जाएगा तो पांगी के लोगों हमेशा के लिए। और हमें आपसे ही उम्मीद है सर। नहीं आपसे ही होगा, मैं करूँगा करा के रखूँगा। इस चीज को नजरअंदाज ना हो तो इसको मैं रेगुलर परस्यू करता हूँ कि कहीं ऐसा। बाकी साल अगर गर्मियों में सर आपको मौका मिलता है तो एक बार पांगी का हम चाहेंगे कि आप पांगी में एक दफा वीरभद्र सिंह जी के साथ गया, एक दफा इलेक्शन में गया था, हेलीकॉप्टर में ही है ना। तो हम चाहते हैं इस बार आप बाय रोड हाँ कहीं आएंगे जरूर, बाई रोड आएंगे। मैं वहाँ जो लास्ट पॉइंट है वो जहाँ ताशी के गांव है वहाँ तक तो गया हुआ है। आगे नहीं गया, हाँ बैरगढ़ से तो गर्मी में आएंगे तो सर चलो माता जी रानी जी का मंदिर, माता नहीं बिल्कुल दरबार में भी बिल्कुल। चलो माही साहब मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं स्पेशली उम्मीद सर ये आपसे ही हो पाएगा सर, बहुत उम्मीद है हमारी। उम्मीद है हमको। नहीं तो मेरे को कुल्लू मनाली में मिलते थे लोग पांगी के। जी तो क्या हम तो पांगी वाले यहाँ सेटल हो गए। माइग्रेशन हो रहा है सर, बहुत ज्यादा 5-6 हजार लोग वहाँ चले गए, 5-6 हजार यहाँ धर्मशाला में आ गए सर, चंबा में आ गए, चंबा में। मेन वजह यही है सर, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है सर। अच्छा दूसरा सर जैसे आपका चिनाब नदी पे सर 1500 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट लगने हैं सर, वो इसी वजह से रुके हुए हैं सर, क्योंकि वहाँ पे हाँ जी डूंगर प्रोजेक्ट 550 मेगावाट का सर। तो पीछे हिमाचल सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसी में बहुत पैसा आ जाना, बहुत पैसा रोड का, रोड के लिए। तो मेरे को NHPC का चेयरमैन मिला क्योंकि मैं एनर्जी कमेटी में हूँ गवर्नमेंट। तो NHPC का चेयरमैन जो आजकल है वो हिमाचल का ही है। अच्छा वो सोलन से है। तो मिला कि इसने डूंगर प्रोजेक्ट जो है ये तो ऑलरेडी सैंक्शन था और सारा PPA वगैरह सब कुछ हो गया हुआ है उसका। तो अब हिमाचल गवर्नमेंट ने इस टाइम में आके कैंसिल कर दिया, कहते कुत्ते लगाना से पार्टी आएगी उसको देना, ना वो पार्टी आई, उनका भी कैंसिल कर दिया, ना पार्टी भी लटक गया। पर मेरी कोशिश होगी कि उसको रिवाइव कराना और NHPC से कराना। ठीक है सर, ठीक है ना। तो उससे पूरी इकोनॉमी जो उस एरिया की खुल जाएगी, क्योंकि वो तो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। नहीं सर वैसे भी अगर उस हिसाब से देखा जाए सर पांगी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। आप देखिए ना सर वहाँ पे इतनी वन संपदा है सर, आपकी जड़ी बूटियाँ है सर, हमारा लोगों को मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं मिल रहा सर। अब तो सेब के बगीचे सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हर साल करोड़ों का सेब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है सर, लेकिन रोड नहीं होने की वजह से सारा वहाँ पे सड़ रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से रोड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया सर, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। सर्किट वही कुल्लू मनाली से होके इधर से चंबा आके फिर निकल के
नहीं सर, आपने ये जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वो की हुई ना सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ और ये ही अगर कुछ करेगा तो सर इसी तरीके से आप ही कर नहीं, मैंने सारा उनको बना के दिया, जैसे आपने देखा ना कि कितने किलोमीटर बचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। 500 किलोमीटर बचते हैं। हाँ नहीं ये तो पठानकोट कंटोनमेंट, जलंधर कंटोनमेंट, योर कंटोनमेंट, ये जितनी मनमून कैंट की कंटोनमेंट, इसके लिए तो बेस्ट रूट हो जाएगा। और चैनी टनल बन जाएगी तो ऑल वेदर बन जाएगा, है ना। तो फिर इतना वो LOC भी है और LAC भी है। मैं भगत पड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो जैसे कि सभी को मालूम है कि हमारे दिलों के राजा, हमारी चंबा की शान और धरती पुत्र यहाँ से श्री हर्ष महाजन जी का भी चंबा दौरा हुआ है। तो इसी संदर्भ में आज हमारे पांगी कल्याण संघ का भी यहाँ पे हमारा जो कार्यकारिणी है वो भी इनसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ था। एक्चुअल में क्या था, जैसा कि हमारा ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो प्रयास चल रहा है, जिसमें कि हमारी चैनी पास टनल का मुद्दा भी चला हुआ है, तो 2016-17 से लेकर जैसे ही इसको सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन बेसिक तौर पे हर बार इसकी घोषणाएं होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल पा रहा था। जैसे ही इस साल फरवरी के महीने में शून्य कॉल के दौरान, शून्य आवर में, जब महाजन साहब ने देश के उस सदन राज्यसभा में इस मुद्दे को पटल पर रखा, तो उन्होंने इसमें एक बात जोड़ के रखी कि आप लेह लद्दाख के लिए जो आप चंबा और पांगी को बीच में एज ए कॉरिडोर अगर घोषित करते हैं, तो इससे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी इस रोड का महत्व बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात थी और इसी संदर्भ में आज हमने महाजन साहब से मुलाकात की और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद किया कि आपने इस मुद्दे को रखा। और उनकी तरफ से बहुत बढ़िया आश्वासन आया हुआ है कि मैं इन टच रहूँगा। इवन कि उन्होंने पूरे तरीके से इस रोड समझाया है हमारे को कि कैसे मैं इसको टेक ऑफ कर रहा हूँ और कहाँ मैं अधिकारियों से और मंत्रियों से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले 6-7 महीने में कुछ इसमें पॉजिटिव होकर रहेगा, आप आश्वस्त रहिए।